हमारा ऐसी इमेज खराब कर दिया पूरे देश के अंदर इस मीडिया ने किया है। ये सरकार दोषी नहीं है, सबसे बड़ा कोई दोषी है तो हमारे देश का मीडिया है। और छापे मरवाए जा रहे हैं कि तेरे वहाँ कितने किराएदार हैं, और बिना पूछे 10-10 हज़ार का चालान प्रत्येक घरों में वसूल कर रही है मोदी सरकार। उसने कि हमने पूरा देश खरीद लिया, कोई आवाज़ मत उठाइए, सिर्फ आप 5 किलो चावल रखिए, आटा रखिए और उसके बाद चुप हो जाइए। हम जो कर रहे हैं, देश बेचे, हम ट्रेन बेचे, रेल बेचे, कुछ भी बेचे, तुम्हें क्या लेना, तुम्हें 5 किलो राशन मिल रहा है ना। जो आपने वादा करा था कि इतना 1000 नौकरी देंगे, इतनी लाख नौकरी, वो दो ना मोदी जी। अब क्यों नहीं आप लोग दे रहे हो? एक भी शंकराचार्य तुम्हारे साथ नहीं, यार तुम कर रहे हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। अरे हिंदू का एक भी गुरु तुम्हारे साथ नहीं है, और उसके बाद उन शंकराचार्यों को जो है कि अनाप शनाप तुम बोल रहे हो। जो हिंदू है, हिंदुओं के हमारे गुरु है। सरकार का काम मंत्री बनाना होता है, सरकार चलाना होता है। सरकार का काम धर्म के साथ में राजनीति नहीं करना होता है। धर्म हमारे साथ मौजूद है भोपाल सिंह सर। क्या कहेंगे, ईवीएम का मुद्दा इस वक्त गर्म है, लेकिन चुनाव आयोग ईवीएम पर चुप्पी साधे हुए वो सीना तान के खड़ा है, ईवीएम से ही चुनाव होगा। देखिए, चुनाव आयोग तो सरकार के दबाव में है। सरकार जो कहेगी चुनाव आयोग वही कहेगा। और आज इसी संबंध में हम लोगों की, हमारे देश के कई तमाम किसान संगठन आज हमारे जवाहर भवन दिल्ली में आज यहाँ एकत्रित हुए थे, और हमने यही रखा कि हम लोग एमएसपी के बजाय, एमएसपी रहेगी किंतु पहली प्राथमिकता हम ईवीएम हटाने के लिए करें। इसके लिए पहले ईवीएम हटाएंगे, उसके बाद एमएसपी पे। एमएसपी पे तो हमारा मुद्दा चल ही रहा है, लेकिन अब हमारा जो है ज़्यादा जो हम फोकस करेंगे, ज़्यादा ध्यान जो देंगे, हम लोग अब सीधे सीधे ईवीएम हटाने के लिए करेंगे। इसलिए करेंगे, ईवीएम हटाने के लिए इसलिए करेंगे क्योंकि ये ईवीएम हटेगा तो देश का जो मतदाता है, जो मतदान करता है, हमारे देश का मतदान करने वाला व्यक्ति अपने ही जो पसंद के प्रत्याशी को जब चुनना चाहता है तो वो चुन के तो आ जाता है। जनता का पसंदीदा व्यक्ति मोदी ही है, मोदी ही आ रहे, क्या दिक्कत है? देखिए, मोदी सिर्फ ईवीएम के कारण आ रहे हैं। जनता की पसंद है। जब पूरी देश की जनता कह रही है, तमाम लोग कह रहे हैं, हर संगठन कह रहा है कि ये ईवीएम हट जाएगा तो मोदी स्वतः ही हट जाएगा। आप लोग ईवीएम हटाओ तो मोदी हट जाएगा। अब मोदी तो इसलिए नहीं हट रहा कि मोदी जी कॉरपोरेट जगत के बड़े बड़े लोगों के साथ में, मोदी जी को खुद भी नहीं पता है कि मैं कर क्या रहा हूँ देश के लिए। ये जो देश में जो मीडिया जो दिखा रहा है ना, वो जो मीडिया, जो देश का मीडिया दिखा रहा है, ये आप लोगों का मीडिया नहीं दिखा रहा है। मीडिया सिर्फ सच्चाई दिखा रहा है। नहीं, मीडिया सच्चाई नहीं दिखा रहा है। मीडिया हिंदू और मुस्लिम के अलावा शाम को जो बुजुर्ग हमारे लोग रहते हैं घरों में बैठे हुए, उनका ब्रेन वॉश कर रहा है। जो घरों में बैठ रहे हैं, जी न्यूज़ को देख रहे हैं, आज तक को देख रहे हैं, बड़े चैनलों को देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि एक हिंदू और मुस्लिम को बैठा दिया, सामने डिबेट करवा दिया। देश में जब किसानों पर गोली मारी जा रही है, कील ठोकी जा रही है, उसको क्यों मीडिया नहीं दिखा रहा? इसलिए हम लोगों ने तो रहा है, किसान कह रहे हैं कि उग्रवादी हो गए हैं, किसान मीडिया दिखा रहा है। देखिए, उग्रवादी तो कह रहा है और खालिस्तानी कह रहा है, कभी हमको पाकिस्तानी बोल रहा है। हमारा ऐसी इमेज खराब कर दिया पूरे देश के अंदर इस मीडिया ने किया है। ये मीडिया ही है, ये सरकार दोषी नहीं है। सबसे बड़ा कोई दोषी है तो हमारे देश का मीडिया है। भारत की मीडिया स्वतंत्र मीडिया है। भारत की स्वतंत्र मीडिया अब नहीं रही, पहले कभी होया करती थी, कभी थी, आज स्वतंत्र नहीं है। आज वो कॉरपोरेट जगत के हाथों में, अडानी अंबानी बड़े बड़े उद्योगपति घरानों का है मीडिया। आप लोग तो उसमें एक एम्प्लॉयड कर्मचारी हैं। आप लोगों को क्या, आप लोग हमारी न्यूज़ हम भेजेंगे भी तो वहाँ लगेगी नहीं, वो रोक देंगे हमारी न्यूज़ को। आप लोग का कुछ नहीं, आप तो एक कर्मचारी है और आप लोग भी उसमें कुछ नहीं करें। आप सिर्फ मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाएंगे तो कैसे चलेगी? देखिए, हम मोदी के खिलाफ नहीं चला रहे हैं एजेंडा। हम लोग तो जो एजेंडा चला रहे हैं, व्यवस्था के खिलाफ चला रहे हैं। हमारा जो देश, क्या दिक्कत है? व्यवस्था पूरी चरमरा गई है देश की। देखिए कि आप लोग, हमारे घरों के अंदर आजकल पुलिसों को भेजा जा रहा है लोगों के वहाँ, और छापे मरवाए जा रहे हैं कि तेरे वहाँ कितने किराएदार हैं, और बिना पूछे 10-10 हज़ार का चालान प्रत्येक घरों में वसूल कर रही है मोदी सरकार। और उसके बाद उनसे पैसा वसूल करके उस पैसे से थोड़ा सा 5 किलो राशन उनको बेचारों को, गरीब लोगों को मोटा सा चावल एक वो फ्री में दे रही है, और ले रही कितना वसूल है ये नहीं, मोदी जी नहीं कर रहे हैं। ये जो मोदी जी को जो चला रहे हैं ना, जो देश का जो मीडिया जो चला रहा है, और जो बिजनेसमैनों के हाथों में वो लोग इसको चला रहे हैं। 5 किलो राशन में वो सोचते हैं कि हमने पूरा देश खरीद लिया, कोई आवाज़ मत उठाइए, सिर्फ आप 5 किलो चावल रखिए, आटा रखिए, और उसके बाद चुप हो जाइए। हम जो कर रहे हैं, देश बेचे, हम ट्रेन बेचे, रेल बेचे, कुछ भी बेचे, तुम्हें क्या लेना, तुम्हें 5 किलो राशन मिल रहा है ना, आप 5 किलो में राशन रखिए, आप चुपचाप रहिए। तो ये देश गुलाम हो चुका है।
तो इसलिए हम लोगों ने अब आवाज़ उठा दी। आज हमारा देश का सारा किसान और हमारे साथ में पहले से जो वकील लोग, पूरे देश के सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील लोग जो है आज हमारे साथ में खड़े हुए हैं। और ईवीएम हटा के हम लोग दम ही लेंगे और ईवीएम हमको हटा के ही कैसे हटाएंगे ईवीएम? ईवीएम के लिए अब हम लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन कई सालों से चल रहा है, कुछ नहीं हटा। नहीं, हम लोग जो हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसात्मक तरीके से उस आंदोलन को करेंगे। और किसी भी कीमत पर एक बार हम लोग ये जरूर चाहेंगे कि जो देश का जो मीडिया है, जो इनका सिटी सेंटर कहाँ है, वो नोएडा में है, वहाँ जरूर जाएंगे और एक दिन तक चुपचाप बैठेंगे हम लोग। अब भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान इनको सद्बुद्धि दो। हमने क्या बिगाड़ा है इनका? हमने क्या किया इनको जो हमारे को खालिस्तानी कहा जा रहा, हम लोगों को पाकिस्तानी कहा जा रहा है, किसी को क्या कहा जा रहा है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। इस प्रकार से पूरे देश को बांटा जा रहा है। मीडिया बांट रही है, ये मीडिया बंटवारा है। शाम को देखे ना डिबेट पे किसको बैठाया जाता है? आपने कभी जानकार सोचा? लोगों से बात की जाती है, जानकार लोगों को बिठाया वो जानकार लोग ने हमें क्यों नहीं बैठा रहे? हमें क्यों नहीं जानकार, बैठा रहे हैं? आपको जानकार नहीं समझती है हमको, मीडिया? हाँ, हमको नहीं समझती ना जानकार। जो जानकार है, जानकारों को नहीं समझती। बेवकूफ जो उनके जो लोग हैं, पहले से प्लानिंग करके उनको सिखाया जाता है कि आपको ये बोलना है, तो वही देश देखता है। पूरा हमारा बुजुर्ग, पूरे जिनको गूगल ये सब फेसबुक चलाना नहीं आता है, वो तो ये सोचता है कि शायद ये जो कह रहा है हिंदू ये सही कह रहा है, वो इसलिए जो है मोदी मोदी करने लग जाता है। मीडिया जो है वो साफ बता रहा है कि किस तरीके से ईवीएम की देख रेख होती है, ईवीएम हैक नहीं होता। जनता के मन में जो आप लोगों ने भ्रम पैदा किया है उसको खत्म करने का काम कर रही है आपको मीडिया। कई बार हम लोगों ने जब दिखाया, मीडियम की सच्चाई दिखाई, वो नेशनल चैनल ने क्यों नहीं दिखाया? बड़े चैनलों ने क्यों नहीं? आज तक ये सब चीज़ें वो क्यों नहीं दिखा रहे हैं? वो तो सिर्फ जो है कि सरकार के पक्ष में जो चीज़ दिख रही है उसी को वो लोग दिखाते हैं और उसके ऐसा भ्रम फैलाते हैं कि ईवीएम बिल्कुल सही है, ईवीएम कहीं गलत नहीं है। इस प्रकार से मीडिया दिखा रहा आप है। कह रहे सरकार के पक्ष में दिखा रही है और मोदी जी कह रहे मीडिया हमें दिखाती ही नहीं है। अरे आप अब एक गाना सुनिएगा ना, अपने गूगल में एक गाना लगाइए। पहले सबसे पहले मोदी जी का ऐड आएगा। सुबह सुबह उठेंगे उसकी शक्ल दिखाई देगी। हम लोगों को बाथरूम में जाएंगे, हम लोग उसकी शक्ल देखेंगे। नहाने के लिए जाएंगे, अभी मोबाइल खोलेंगे देखो सबसे पहले ऐड मोदी जी का आ जाएगा। और सारे जितने लैट्रिन, बाथरूम, शौचालय, ये पूरे की पूरे सारे मोदी जी के अलावा क्या है, इन्होंने सब ऐसा पोत रखा है। किसने? उनके जो चमचे हैं, उनके जो उनको चलाने वाले लोग हैं, वो उनको खुश कर रहे हैं। वो मीडिया मीडिया है, मीडिया मोदी जी के चमचे। मीडिया है। मीडिया के जो मालिक है, मीडिया के जो ऊपर नई दिल्ली के अंदर जो नोएडा में जो बड़े बड़े जो चैनल बैठे हुए, फिल्म सिटी है क्या कहते हैं उसको, वहाँ पे इतने सारे जो है वो सारे वही लोग हैं। आप जरा एक उनके खिलाफ जरा एक बयान दे दीजिएगा, छपेगा ही नहीं बिल्कुल भी। मोदी जी को युग पुरुष है, मोदी जी को युग पुरुष कहा जाता है, सब कहते हैं। देखिए युग पुरुष तो दिख जाएगा, ईवीएम हट जाएगी तो जनता ना बता देगी कि युग पुरुष किसे बैलेट बोलते हैं। पेपर से मोदी ही जीतेंगे फिर भी। हैं? बैलेट पेपर से चुनाव होगा फिर भी मोदी जीतेंगे क्योंकि जनता के दिल में बसते हैं मोदी जी। देखिए बैलेट पेपर से तो मोदी जीत जाएंगे, वो पता है। बैलेट पेपर से जो है मोदी जी जीत जाएंगे, वो हम भी, आप यहीं हैं और आप भी यहीं हैं। अगर जब बैलेट पेपर से जीत जाएंगे तो तब हम आपका ईवीएम हटा के दिखा दो ना बस एक बार। आप बैलेट पेपर को छोड़ो, बैलेट पेपर में तो कितना धांधली कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर लेंगे। कहीं ना कहीं तो शर्त लगा रहे हैं कि अगर बैलेट पेपर से भी मोदी जीत गए तो फिर क्या करेंगे? हैं? क्या करेंगे आप? बैलेट पेपर से भी मोदी जी हम लोग ना मोदी जी के अंधभक्त बन जाएंगे, जैसे और है ना, हम भी वैसे हो जाएंगे। मोदी जी के अंधभक्त, हम जैसे मोदी कहेंगे वैसे। जैसे, हाँ बिल्कुल जैसे ही चल ही रहा है। आपको भरोसा बिल्कुल नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? इतना काम कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं। 5 किलो चावल दे के लोगों को घर में बैठा दिया, निठल्ला बना दिया, काम धंधा नहीं करने दे रहे उन लोगों को, और 5 किलो राशन में कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। और उसके एवज में तुम लोग उन घरों के अंदर पुलिस भेज कर तुम लोग उनके घरों से किराएदार के हैं कि तुम्हारे घर में 10 किराएदार 5-5, 10-10 हज़ार रुपये चालन करके और धन इकट्ठा कर रहे हो। उस धन को तुम जो चुनाव में लड़ा रहे हो और उसके ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलो तुम लोग राशन दे रहे हो। उसके एवज में फायदा तो उनका हो रहा है ना, बड़े बड़े जो आपके कहते हैं जिनके पास खाने का नहीं है उन्हें 5 किलो राशन दे देते हैं, तो आप लोग की क्या तकलीफ बढ़ जाती है? देखिए उनको काम दीजिएगा, उनको ऐसे फ्री में राशन ना दियो, आप उनको काम दो और उनको रोजगार काम दो, लाए, उनको जनसंख्या नौकरी दो। जो आपने वादा करा था कि इतना 1000 नौकरी देंगे, इतनी लाख नौकरी, वो दो ना मोदी जी। अब क्यों नहीं आप लोग दे रहे हो उनको? इतने रोजगार है नहीं ना जितने जनसंख्या है। जनसंख्या ज्यादा है, रोजगार की कमी है। देखिए जनसंख्या है,
जनसंख्या है तो जनसंख्या की वजह से ही तो ये मोदी जो प्रधानमंत्री उसको जनसंख्या नियंत्रण करने का जनसंख्या को नियंत्रण करने का अधिकार तो हमारे प्रधानमंत्री जी को है। वो क्यों नहीं इसको कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम यदि कर रहे हैं वो लोग तो समान नागरिकता बिल लेके आए ना पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर क्यों नहीं ला रहे? 2 बच्चा मुसलमान का होगा तो 2 हिंदू का ही होगा, वो क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? मुसलमानों से प्यार करते हैं मोदी जी, उन्होंने साफ कहा है। देखिए मुसलमानों से, आप लोग उन्हें बदनाम करने की साजिश करते हैं। मुसलमानों से हम भी प्यार करते हैं, हम भी प्यार मोदी करते को हैं। बदनाम हमसे क्यों ज्यादा करते प्यार हैं? नहीं बदनाम करते। क्यों करते हैं आप उन्हें? हम प्यार नहीं करते, हम बहुत प्यार करते हैं, हम बदनाम नहीं कर रहे। देखिए इसलिए कर रहे कि हमारे धर्म को खराब कर रहे हैं, हिंदू धर्म को बर्बाद कर दिया उन्होंने मंदिर के नाम पर। उन्होंने मंदिर के नाम पर हमारे जो धर्म गुरु थे शंकराचार्य, 4 शंकराचार्य मोदी जी ने हिंदू धर्म की रक्षा की है। हिंदू धर्म की रक्षा नहीं की उन्होंने। हिंदू धर्म के रक्षक होते, हिंदू धर्म को मानते तो शंकराचार्यों के द्वारा उस मंदिर की स्थापना कराते। एक भी शंकराचार्य तुम्हारे साथ नहीं है और तुम करते हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। अरे हिंदू का एक भी गुरु तुम्हारे साथ नहीं है। शंकराचार्यों में अभी मुक्तेश्वरानंद जी तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे साथ में निश्चलानंद जी नहीं है, तुम्हारे साथ में सदानंद जी नहीं है, और तुम्हारे साथ में कोई भी एक भी शंकराचार्य बता दो जो वहाँ गया हो। मोदी जी के आने के बाद हिंदुओं की सुरक्षा शुरू हुई है, उससे पहले खतरे में थे हिंदू। देखिए 1992 में जब राम मंदिर का राग छेड़ा गया था, राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, तो सबसे पहले यही शंकराचार्य थे जिन्होंने हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ी थी। और उन्होंने ही वहाँ पे अयोध्या के अंदर जाकर वहाँ पे बाबरी मस्जिद को ढहाया था, वहाँ पे राम मंदिर कहा था कि राम मंदिर है। कोर्ट में भी वही शंकराचार्य जीते, और आज में जब मंदिर बन गया तो उन शंकराचार्यों को इग्नोर कर दिया, उनको बुलाया नहीं। और उसके बाद उन शंकराचार्यों को जो है कि अनाप शनाप तुम बोल रहे हो। जो हिंदू है, हिंदुओं के हमारे गुरु है, और तुम हिंदुत्व की बात करते हो। कैसा हिंदू तुम्हारा? अरे हिंदू का गुरु तुम्हारे साथ नहीं है तो किस चीज़ के हिंदू हो तुम? तो नकली शंकराचार्य बना दिए तुमने, वहाँ से पता नहीं कहाँ से लाए, और उनको कहा कि ये शंकराचार्य। सरकार का काम मंत्री बनाना होता है, सरकार चलाना होता है। सरकार का काम धर्म के साथ में राजनीति नहीं करना होता है। धर्मार्थियों को, धर्मानुरागियों को अपने गैंग का निजी मामला है, निजी मामला है, निजी मामला नहीं है, राजनीतिक मामला है उनका। वो राजनीति करते हैं हिंदू और मुस्लिम को लड़ाकर, और हिंदुओं का वोट बटेरने के लिए ये इस प्रकार की डिबेटें चलाते हैं। तो लगातार जो है मांग हो रही है ईवीएम से चुनाव की, ईवीएम बहिष्कार करके बैलेट पेपर से चुनाव कराने की, और इसके साथ जितने दावे किए जा रहे हैं कि बैलेट पेपर के बाद मोदी का पूर्ण सफाया हो जाएगा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।